कुमार, ये वीडियो खुद इसने शूट किया, फिर ये कैसे जांच एजेंसियों के हाथ लगा और ये कहां तक सर्कुलेट हो चुका था? क्योंकि इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये रेडिकलाइज माइंड इसका है और ये सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये दरअसल जो जांच एजेंसियों ने जिन बाकी आरोपियों को, जिन बाकी टेररिस्ट को पकड़ा है, उनके बताया जा रहा है कि फोन से मिला, लेकिन कितना रेडिकलाइज था उमर मोहम्मद, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इस वीडियो को अगर सुने तो कहीं पर भी चेहरे पर हुसैन किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई किसी तरह आगे ये क्या करने जा रहा है इस बात का कोई भी अफसोस नहीं दिख रहा। आराम से जो है बैठकर वीडियो बनाया गया है ये, और इंग्लिश में ये पूरी बात कर रहा है। और पूरी बात को अगर आप सुनेंगे तो उस बात से जो है अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो उमर मोहम्मद है वो ब्लास्ट से पहले ही कितना रेडिकलाइज था कि उसको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका परिवार है पीछे, पूरे देश के ऊपर जो है किस तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी में वो शामिल हो रहा था, इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगता है कि वीडियो को देखकर जो है बाकी लोग भी रेडिकलाइज हुए। फिलहाल अब जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे वीडियो को एनालाइज कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और वीडियो भी बताए जा रहे हैं, वो एजेंसियों के पास हैं। कुमार सोनू, जितना वीडियो हमने अभी देखा है, जितना सुना है, उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि एक जिहादी मानसिकता डॉक्टर उमर में नजर आ रही है और साथ ही साथ वो फिदायीन हमले को लेकर अपनी बात रख रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है अभय इस वीडियो के जरिए कि अगर आपको लगता है कि तारीख आपको पता हो कब आपकी मौत होनी है, किस वक्त आप मरने जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है, लेकिन अगर आपके इरादे क्या है उसके जरिए लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो शहादत है, वो मार्टरडम की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक जिहादी सोच को, फिदायनी सोच को वो लोगों के अंदर डालने की और खुद को सही बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल अमित, और जो इसके बाकी के साथी हैं या फिर जो इस मानसिकता के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होके अगर आपकी ऐसी कट्टर सोच है, ऐसी कट्टर मानसिकता है, आप देश के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ इतना बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में आप इस तरह की धारणा रखते हैं और उसे आप शहादत का नाम दे रहे हैं, तो शर्म की बात है कि आपने, आपके परिवार के लोगों ने इतना पढ़ा लिखा के आपको डॉक्टर बनाया और आप क्या सोच रहे हैं, आप देश के खिलाफ जा रहे हैं, आप देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं और ये आपकी कट्टर मानसिकता है। इसमें आप इस्लाम और तमाम चीजों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच कितनी घटिया है। यानी कि आपके पास जो पेशेंट्स पहुंचते होंगे वो आपको एक भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आप दानव है एक तरीके से, और इस तरह की आपकी सोच है। और सुसाइड बॉम्बिंग को की धारणा को सही बताना, इसके अलग अलग मतलब बताना और इस तरह की बातें करना, चेहरे पे दिख सकता है किस तरह की मानसिकता है। पूरी तरीके से कट्टर था उमर और पूरी प्लानिंग कर रहा था। और अमित, जब जांच इस केस की चल रही थी, शुरुआत में यह भी जानकारी हमें मिली थी जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि डॉक्टर उमर ही मुजम्मिल और बाकी लोगों से कहा करता था कि एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने हैं अलग अलग जगहों पे, जिसके लिए अलग अलग गाड़ियों के अंदर अलग अलग तरीके का केमिकल, अमोनियम नाइट्रेट मिला के पूरे बॉम्ब प्लांट करने हैं। तो ये बहुत ज्यादा उत्साहित रहता था इस तरह के एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन जब इसके साथी पकड़े गए तो बहुत ज्यादा बौखला गया और बौखलाने के बाद ये, हम इसकी अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचे थे, इसने जहां जहां पर छिपा के रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट अपनी i20 कार में रखने से पहले, नूह मेवात का इलाका, वहां से ये अलग अलग जगह उठता हुआ, यानी कि इस पूरे ब्लास्ट से बड़ी हुई विस्फोटक से भरी हुई कार को लेकर ये ना जाने कहां कहां घुमा है, कहीं भी ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन जब ये फाइनली दिल्ली पहुंच गया, वहां पर भी अमित, हमने देखा सीसीटीवी फुटेज सामने आए, हरियाणा में भी किसी मोबाइल की दुकान पर ये गया हुआ है, वहां पर 2 मोबाइल फोन लेकर परेशान दिख रहा है। दिल्ली में वजीरपुर इलाके का सीसीटीवी निकलकर सामने आया, हनुमान मंदिर के आसपास का कनॉट प्लेस का सीसीटीवी सामने आया। तो किस तरीके से इसकी सोच ग्रसित थी इस वीडियो से साफ है। वीडियो में ये सुसाइड बॉम्बर को शहादत से कंपेयर कर रहा है और अलग अलग तरह की धारणा लोगों की होती है, आप कब मरेंगे, आपकी कब मौत होगी, वो लोग गलत सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये सही ठहरा रहा है सुसाइड बॉम्बिंग को। तो कट्टर सोच, किस तरह की मानसिकता, और जिसको ये इस्लाम से जोड़कर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। और अमित, इस वीडियो से ये भी निकलकर सामने आता है कि वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि इस तरह की घटिया सोच रखने वाले जो और इस तरह के साथी हैं, जो आतंकवादी हैं,
वो इस वीडियो को देख सके, एक मैसेज पहुंचा सके कि भाई हमने हीरो का काम कर दिया है। यानी कि खुद आप के साथ जो कुछ हुआ, आपके साथी पकड़े गए, आपकी पैनिक में जान चली गई, विस्फोटक आपने कर दिया, और देश के अंदर इतना बड़ा आतंकवाद फैलाने की, जो कि एनआईए की जो आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज आई है कि हमास की तर्ज पर रॉकेट और इस तरह के बॉम्ब प्लांट करने के लोगों की प्लानिंग थी। तो उसके बाद इस तरह की सोच रखने वाले जो दूसरे साथी हैं वो देख सकें कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस तरह की वीडियो बनाना इसकी सोच को जाहिर करता है। और इस तरह की और भी क्या वीडियोस हो सकती हैं, क्योंकि जो इसका मोबाइल फोन था वो तो गाड़ी के अंदर जब ब्लास्ट भाई हुआ, इस वीडियो को लेके आगे हम आपसे लगातार और जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को ये वीडियो हम सुनवाते हैं, क्योंकि बहुत अहम है इसको सुनना। क्योंकि ठीक ब्लास्ट से पहले क्या सोच रखता था ये आतंकी डॉक्टर उमर, वो आप सुनिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation.